Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा एक्सपेंसेस है और वो हमारा इनकम है करके। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न कि व्हाट इज आवर एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट, कैसे हम उसको पहचानेंगे, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अब वीडियो को एक्चुअल में शुरुआत करते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कि एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? खर्चा होता है। इनकम मतलब क्या होता है? जो हम कमाते हैं, बराबर, उसको हम क्या कहते हैं? इनकम। जो हमारी कमाई होती है उसको हम बोलते हैं इनकम। तो अब फ्रेंड्स, जैसे आपके इनकम और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में आ सकते हैं या फिर आपके सम में आते हैं। तो आपको इसको किस तरीके से पोस्ट करना है, क्या करना है, कहां पे कब किसको डेबिट करना है, कब किसको क्रेडिट करना है, वो हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं ट्रायल बैलेंस के हिसाब से भी और नॉर्मली हमको जो भी कोई सम्स वगैरह सॉल्व करने होंगे तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, बराबर। अब समझो आपको ऐसा कोई वर्ड आवे लिख के, क्या आवे? रिसीव्ड। क्या लिख के आ रहा है? रिसीव्ड। और दूसरा क्या आ रहा है? समझो पेड आ रहा है। कोई भी एक वर्ड है उसके आगे लिख के आ रहा है पेड, बराबर। फिर दूसरा क्या आ रहा है? रिसीव्ड आ रहा है। जब भी कोई वर्ड के आगे पेड वर्ड लिख के आ रहा है तो हम उसको मान लेंगे क्या? एक्सपेंसेस। क्या मान लेंगे हम इसको दोस्तों? एक्सपेंसेस। और जब हमको कोई चीज रिसीव हो रही है तो हम उसको क्या मान लेंगे भाई? इनकम। क्या मानेंगे हम उसको? इनकम। तो एक बात तो हमको यहां पे समझ गई कि कोई भी वर्ड रहेगा, क्या रहेगा? कोई भी वर्ड रहेगा उसके आगे अगर पेड लिखा होगा तो वो एक्सपेंसेस होगा, और अगर वही वर्ड के आगे रिसीव लिखा होगा तो वो हो जाएगा हमारा क्या? इनकम। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कमीशन पेड, तो कमीशन पेड इज अवर एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि उस वर्ड के आगे हमारा पेड लगा हुआ है। और वही कमीशन रिसीव मतलब तुझे मिला, तूने कुछ काम किया होगा तो वो तेरा इनकम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनकम कहेंगे। तो अब एनी वर्ड, कोई भी वर्ड रहेगा, बराबर, हाँ, उसके आगे अगर पेड लिखा होगा तो वो हो जाएगा एक्सपेंसेस, बराबर। हम यहां पे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल। क्या लिखने जा रहा हूं मैं यहां पे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहां पे कमीशन पेड, बराबर, इंटरेस्ट पेड, बराबर। ये सब हमारे क्या है? एक्सपेंसेस है। और यहां पे अब हम लिख देते हैं ईटीसी। क्या लिख दिया मैंने? एक्सेट्रा। मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फिर जैसे यहां पे हम लोगों ने ये फॉर एग्जांपल लिखा, फिर उसके बाद में यहां पे क्या है कि जैसे हम यहां पे होगा क्या? कमीशन रिसीव्ड। क्या है ये हम लोगों का? कमीशन रिसीव्ड, सॉरी यार, कमीशन रिसीव्ड। और फिर ये क्या हो सकता है हमारा? इंटरेस्ट पेड। ठीक है ना दोस्तों? तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये तो समझ लिया कि कौन से वर्ड के आगे अगर पेड लिखा होगा तो वो हो जाएगा हमारा एक्सपेंसेस, और कोई वर्ड के आगे अगर हमको रिसीव लिखा होगा तो वो हो जाएगा हमारा इनकम। तो फ्रेंड्स, अब एक और एक बात, हमको जैसे अगर सम के अंदर, समझो हम फाइनल अकाउंट्स का सम कर रहे हैं, तो उसमें अगर ऐसा हमको कुछ ट्रायल बैलेंस दिखाई दिया,
क्या हुआ, हमको ऐसा ट्रायल बैलेंस दिखाई दिया समझो। तो यहाँ पे है कुछ चीज डेबिट में और कुछ चीज क्या है हमारा यहाँ पे क्रेडिट में, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो भी कोई चीज हमारा डेबिट के अंदर होगा, काय के अंदर होगा, हमारे डेबिट के अंदर होगा, वो हमारे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे भाई, एक्सपेंसेस। और ये क्या हो जाएंगे हमारे क्रेडिट वाले इनकम, ठीक है। तो ये है हमारा क्या दोस्तों, ट्रायल बैलेंस है। क्या है ये हमारा ट्रायल बैलेंस, जिससे हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स के सम, एनपीओ के सम यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखा होगा, हमारे डेबिट साइड में, और इनकम कहाँ लिखा होगा, क्रेडिट साइड में। अब ये जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, ये जो ट्रायल बैलेंस होता है, इसके अंदर अब यहां पे मैं थोड़ा सा इसको और ये करके दिखाता हूं आपको, ट्रायल बैलेंस क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस। तो अब ये जो ट्रायल बैलेंस होता है, इसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे, डायरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं हमारे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बराबर। और डायरेक्ट क्या होता है हमारा, डायरेक्ट इनकम भी होता है। क्या होता है हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर, डायरेक्ट इनकम। सबको हम समझेंगे, 2 मिनट दे दीजिए। फिर क्या होता है हम लोगों का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी, EXPENSES, या फिर हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो अब इस बात को हम समझते हैं धीरे धीरे, तो आप प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए। तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये हमारा डायरेक्टली कैसे रिलेटेड होता है दोस्तों, ये होता है हमारा डायरेक्टली फैक्ट्री से। कैसे रहेगा ये हमारा, फैक्ट्री, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से। कैसे होता है ये हमारा, मैन्युफैक्चरिंग से, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोडक्शन से, ठीक है। तो ये सब जो भी कोई खर्चे हैं, ये खर्चे हम कहां लिखेंगे दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां लिखूंगा मैं इसको, समझो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है ना। तो इसको हम कहां पे लिख देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, इसके लिए ये तो कहां आएगा हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। ये बात हमको समझ गया। अब ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे, तो जैसे ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी कोई फैक्ट्री में एक्सपेंसेस होंगे, वो वाले हम यहाँ पे लिखेंगे। मान लो जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीज हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं वहां पे, जैसे हम लोगों ने और क्या किया होगा, जैसे कैरेज इनवर्ड है। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने जो भी कोई खर्चा किया है गुड्स लाने के लिए, उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो ये सब चीज हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम मतलब क्या होता है कि जो हम डायरेक्टली बिजनेस कर रहे हैं और उससे कमा रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, सेल्स आ जाएगा। जो भी कोई हम सेल्स करते हैं वो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट इनकम में आएगा, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसके जैसे ही हमारा क्या है यहाँ पे, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है हमारा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब हम लोगों के ये वो खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं, बट ये क्या होते हैं, तो ये जैसे आपका ऑफिस का सैलरी हो गया, क्या हो गया ये, जैसे आपके ऑफिस सैलरी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, बराबर। तो ये सब चीज तो आपको पता ही है, बराबर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। हाँ, ऐसे बहुत सारे
क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, बराबर, ये हो जाएगा हमारा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो क्या है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। और इनडायरेक्ट इनकम मतलब क्या होगा, तो जैसे जो भी कोई खर्चा हम कर रहे हैं उससे हमको मतलब ये जो हम सॉरी इनकम, जो इनकम कमा रहे हैं वो हमारा डायरेक्ट नहीं है, मतलब यही हमारा काम धंधा नहीं है। जैसे हमने हमारे जो भी कोई है ऑफिस का या फिर कहीं का भी स्क्रैप वगैरह बेचा, भंगार बेचा, तो वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। और हमने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो ये सब चीज होते हैं हमारे किसमें, इनडायरेक्ट इनकम में। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, कि स्क्रैप, क्या लिखा मैंने, एक तो स्क्रैप लिखा, फिर उसके बाद में मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, जिससे इंटरेस्ट, क्या लिखा मैंने यहां पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बराबर। और बहुत सारे हैं हम लोगों के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पे जैसे हम लोगों को बात करना था क्या, कि क्या एक्सपेंसेस होता है, क्या इनकम होता है। तो एक्सपेंसेस को पहचानना है, तो अगर उसके आगे पेड वर्ड लिखा है तो वो एक्सपेंसेस हो जाएगा, अगर उसके आगे रिसीव वर्ड लिखा रहेगा तो वो इनकम हो जाएगा। फिर हमने बात किया ट्रायल बैलेंस में से, तो ट्रायल बैलेंस में हम लोगों का क्या है, कि डेबिट साइड में जो भी कोई अमाउंट लिखे होते हैं वो होते हैं एक्सपेंसेस। अब कोई अब इस वीडियो को देख के ये मत कंक्लूजन निकालना कि मैंने कुछ अधूरी बात बताई है। यहाँ पे मैं खाली यहाँ पे एक्सपेंसेस और इनकम की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं जोर देके फिर से बोल रहा हूं कि मैंने डेबिट और क्रेडिट में खाली एक्सपेंसेस की ही बात की है। ऐसे तो हमारे डेबिट में क्या आता है, हमारे डेबिट में असेट भी आते हैं। क्या आएंगे, असेट के वैल्यूज भी यहाँ पे लिखे हुए होंगे। क्या होंगे दोस्तों, असेट के वैल्यू भी लिखे होंगे। और यहाँ पे तुम्हारे क्या होंगे, लायबिलिटीज का अमाउंट दिया होगा। क्या दिया होगा यहाँ पे, लायबिलिटीज का। तो चलो कोई यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा चीज और बता दी जो कि मेरा टॉपिक नहीं था, फिर भी मैंने बता दिया। नहीं तो कोई भी बोल सकता है कि ये जो बता रहा हूं मैं शायद रॉन्ग बता रहा हूं। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमको डेबिट में एक्सपेंसेस और असेट्स के वैल्यूज मिलेंगे, मतलब अमाउंट्स मिलेंगे, और क्रेडिट में इनकम और लायबिलिटीज के अमाउंट मिलेंगे। फिर हम लोगों ने ना थोड़ा और सोचा कि हम एक्सपेंसेस को और यहाँ पे क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हमने बात की डायरेक्ट एक्सपेंसेस की और डायरेक्ट इनकम की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस वो होता है जो हम लोगों का डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड होता है, और जो क्या है कि वो नॉर्मली हम उसको कहाँ पे लिखते हैं, हमारे प्रोडक्शन में लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। और वो किसके वजह से होता है, तो फैक्ट्री के वजह से, या फिर प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग के वजह से। ठीक है, तो वो सब चीज हम कहाँ पे लिखेंगे, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जैसे यहाँ पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में, जैसे ये जो है ये सब जो क्या क्या आएंगे इसमें, तो परचेज हो गया, फिर उसके बाद में कुछ परचेस कर रहे तो वो हो जाएगा कैरेज इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये सब चीजें। फिर उसके बाद में डायरेक्ट इनकम में हमारा केवल सेल्स आएगा, और भी कोई चीज आ सकता है, बट डायरेक्टली रेवेन्यू अगर कोई समझो एनपीओ है या फिर कोई आप प्रोफेशन है, तो वहां से आप जो फीस कलेक्ट कर रहे हो वो आपका डायरेक्ट इनकम होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में तो हम अगर कोई ऑफिस सैलरी या फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये जो खर्चे होते हैं ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। कहाँ आएंगे दोस्तों, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। कहाँ आएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगे। ठीक है, और ये तो कहाँ आएगा, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के, सेल्स जो है वो कहाँ आएगा, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये भी बता दिया हमने। फिर ये जो खर्चे थे हम लोगों के, ये कहाँ लिखेंगे हम लोग, ये जो इनकम है ये हमारे आ जाएंगे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहाँ आएंगे, ये हमारे
पीएनएल के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इनकम हम कहाँ लिखते हैं, कभी भी पीएनएल के क्रेडिट में। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो इनकम और एक्सपेंसेस है इसको किस तरीके से पहचानना है सम में, वो मैंने आपको कई हद तक यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आप इस बात को समझ भी चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, once again thank you. Jai Hind.